श्री लाडली लाल परम कृपालु महा उदार हम पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं। जहां नारकी प्रवृत्तियों वाले लोग रहते हैं, उनके बीच में जिनको रहना पड़ता है, भगवान से विमुख हैं, क्या उनकी दुर्गति है विचार करो। और आपका क्या सौभाग्य है, महामहिम त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ श्रीधाम वृंदावन का वास और भगवत कृपा का साक्षात स्वरूप सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जिस पर भगवान की कृपा नहीं, वो सत्संग में नहीं बैठ सकता। वो अभागा विषय चिंतन करते हुए, विषय भोगों में रात्रि दिन व्यतीत करते हुए, निद्रा आदि भोजन आहार, बस इसी में। सौभाग्यशाली वो हैं जो निद्रा आहार मैथुन को शासन में लेकर श्री प्रिया प्रीतम की रसमयी बातें सुनना, प्रिया प्रीतम की रसमयी लीलाओं का चिंतन करना, प्रिया प्रीतम के रसमय धाम की महिमा सुनना, प्रिया प्रीतम के रसमय नाम का चिंतन करना, ये सौभाग्य का विषय है। तो हमारे ऊपर श्री जी की अपार कृपा है, ये हम प्रतिपल अनुभव करें और उस कृपा का अनादर न करें। कृपा का अनादर है भगवत विमुख समय जाना। जो मिनट जो क्षण प्रभु के चिंतन से, प्रिया प्रीतम के चिंतन से विलग जा रहा है, वो दुर्भाग्य है, वही हानि है, वही विपत्ति है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। जब तक हमारी वाणी प्रिया प्रीतम के जस का गान करती है, श्रवणेन्द्रीय श्रवण करती है, नेत्रेंद्रीय सब में भगवत भाव करती है, हमारा समय सार्थक है, हम जीवन मुक्त हैं। अभी जब नेत्र नानात्व, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य परदोष दर्शन आदि करते हैं, वाक्येंद्री गंदी गंदी बातें बोलती, श्रवणेन्द्रीय प्रपंच सुनती है, तो हमारा दुर्भाग्य है। अभी हम नरक तुल्य भोगों में सुख मान करके अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, कदा वा स्वच्छंदम दिन रजनी वृंदावन बने, चरण ने कहा स्वस्त्यद्भुत नव निकुंजालिषु विशन। अकस्मा देवा लौकिक मधुर कैशोर सुवया, इतो न त्वं याया इति मृदुगिरा वारयति मां। कदा वा, कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा, दिन रजनी रात दिन वृंदावन बने, वृंदावन की नवीन नवीन कुंज निकुंजों में विहरण करता हुआ स्वच्छंद, न लोक लज्जा न वेद के शासन का भय, स्वच्छंद बेपरवाह होकर श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी नेत्रों में छाई है, आंसू टपक रहे हैं। जवान प्रिया प्रीतम के गुणों से भरे हुए पदों का गायन कर रहे और पैर वृंदावन की गलियों में भ्रमण कर रहे। कभी ऐसा मुझे जीवन मिलेगा कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण वृंदावन में व्यतीत हो, वाणी प्रिया प्रीतम के गुणों का गायन करे, दिन रात नवीन नवीन कुंज निकुंजों में स्वच्छंद भ्रमण करूं। और जब कुंज निकुंजों में भ्रमण कर रहा हूं तो अकस्मा देवा लौकिक मधुर कैशोर सुवया,
अकस्मात आवाज सुनाई दी, इतो ना तुम आया, इधर मत आना। जब आंख उठा के देखा तो हमारे प्राण प्यारे प्रिया प्रीतम बोल रहे थे, ए तू इधर मत आना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, इति मृदु गिरा वारयति माम, इतना अमृत भरे वचन थे, ओहो, क्या मुझे दोबारा वो सुनने को मिलेंगे कि प्रिया प्रीतम गलवहियां दिए हुए अकस्मात कुंज में दिखाई दे और बोले, ए तू इधर मत आना। वो अमृतमय वचन मेरे लिए कब पुनः सुनने को मिलेंगे। कदा वा तूष्णी कहा शिथिलयति समस्त व्योहृति, त्यजन दीर्घ श्वासम कथमपि गृहीतैक कवलः, सदा जाग्रत प्रायः क्षणमुदित तंद्रोति मधुरम, तदा लोके वृंदावन भुवि निज प्राण मिथुनम। कब ऐसा होगा? कदा वा तूष्णी कहा शिथिलियति समस्त व्यवहृति, समस्त सांसारिक व्यवहार के कार्यों को छोड़ता हुआ और वाणी से मौन धारण करके वृंदावन की भूमि में लंबी लंबी श्वास लेते, राधा राधा राधा, और अति कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ केवल एक ग्रास प्राण पोषण के लिए अन्न पाता हुआ, एक ग्रास, एक कवल। सिउड़िया बाबा जी ने जब साधना की तो एक ग्रास लेते थे, दूसरा दाल रोटी चावल सब ऐसे एक मुंह में जितना जाए, 24 घंटे में एक मुंह केवल ऐसे डाल लेते मुंह बगार, बस वही खा के पानी पी लेते। वही कह रहे हैं, कथन्नापि गृहीतैक कवलः, एक कवल केवल प्राण पोषण के लिए डालते हुए। ऐसा कब होगा? परम पावन श्री वृंदावन भूमि का वास हो, वाणी से मौन है, बोलते ही नहीं, संसार का कोई व्यवहार व्यापार, शरीर का व्यवहार व्यापार सब शिथिल हो गया है, लंबी लंबी श्वासें लेकर राधा 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 ऐसा पुकार है, और प्राण पोषण के लिए एक ग्रास केवल अन्न और नींद का त्याग, सदा जागृत प्रायः, सदैव जागता ही रहता है, नींद ही नहीं है। अगर थोड़े समय के लिए तंद्रा आई तो उसमें देखा प्राणनाथ युगल किशोर सरकार उसके साथ बात कर रहे हैं उस तंद्रा में। तदा लोके वृंदावन भुवि निज प्राण मिथुनम, मिथुन श्री प्रिया प्रीतम, प्राण मेरे प्राणनाथ प्रिया प्रीतम उस तंद्रा में दिखाई दिए कि हमसे बात कर रहे हैं। ऐसा कब होगा मेरे जीवन में? जब प्रेम प्रकट होगा, जब प्रेम प्रकाशित होता है तो फिर शरीर की परवाह नहीं रह जाती। प्रेम बड़ा अलौकिक तत्व है, ये कृपा से जागृत होता है। जिसके हृदय में मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं होती वो प्रेम का अधिकारी होता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। प्रयागराज जी से महाप्रेमी भरत जी महाराज याचना कर रहे हैं, यद्यपि मेरा धर्म कहता है कि मैं मांगू नहीं, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, तो आरत काह न करे कुकर्मु, मांगो भीख त्याज निज धर्मु। मैं आर्त में हूं, कष्ट में हूं, तो कुछ भी कार्य हो सकता है। यद्यपि मुझे मांगना नहीं है, पर मैं आज मांग रहा हूं। चार पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष आपके भंडार में भरा हुआ, ये मुझे चाहिए नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अर्थ में, धर्म में, काम में मेरी रुचि नहीं है, और मैं मोक्ष पद चाहता नहीं हूं। यही चाहता हूं कि बार बार जन्म हो
और हर जन्म में रघुनाथ जी की भक्ति से युक्त हूं, ऐसा भरत जी ने मांगा। जो भगवान के प्रेमी निज महाभागवत हैं वो कहते हैं, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मे क्षति मद विनान्यत। जो महान भागवत है उनको नहीं चाहिए। ब्रह्मा का जो परम पद परमेष्ठी पद है, इंद्र का जो पद है, संपूर्ण पृथ्वी का सार्वभौम पद है, पातालादि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष की अभिलाषा भी भगवत प्रेमी महात्मा नहीं चाहते। तो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए न ब्रह्मा का पद चाहिए, न इंद्र का पद, न पृथ्वी का राज्य, न रसातल का राज्य, न योग की सिद्धियां, तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब, बहुत ध्यान से सुनना, जब चित्त से सब कर्म केवल भगवान के अर्पित करने के लिए किया जाता है तो संसार से नित्य वियोग हो जाता है। संसार के साथ कभी संयोग हुआ ही नहीं। ये शरीर, ये संबंध सब स्वाप्निक हैं, चिरस्थायी नहीं है कोई, न पहले न बाद में, बीच में जो है वो नहीं है। अज्ञान के कारण भास रहा है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न को स्वप्न में सत्य मानता है, पर जब जगता है तब उसे मिथ्या नजर आता है स्वप्न। ऐसे ही जागृत अवस्था का व्यवहार अज्ञान में सत्य लग रहा है, पर जब ज्ञान जागृत होगा तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है संसार। तो जब हर कर्म चित्त से भगवान का चिंतन करते हुए किया जाता है, ध्यान दीजिए, जब हर कर्म चित्त से भगवान का चिंतन करते हुए किया जाता है और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है तो वो आवागमन मिटाने वाला बन जाता है। वो संसार चक्र के नाश का कारण बन जाता है, या ऐसा कह लीजिए कि वो पुरुष जग जाता है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिसके जानने से संसार ही नहीं रहता, जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न का अस्तित्व नहीं मानता, ऐसे ही जगा हुआ ज्ञानी महात्मा सर्वत्र वासुदेव भगवान को देखता है, वो संसार की सत्ता ही नहीं मानता। संसार से नित्य वियोग, कभी संयोग हुआ ही नहीं संसार का, ये अनुभव हो जाता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। नित्य वियोग बहुत सूक्ष्म विषय है, अगर ध्यान से सुनोगे तो पकड़ पाओगे। जब चित्त वृत्ति से भगवान का चिंतन करते हुए हर कर्म किया जाता है और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो वही समर्पण और भगवत चिंतन आवागमन के चक्र को नष्ट कर देता है। संसार से नित्य वियोग और भगवान के परायण होने से भगवान से नित्य योग, कभी भगवान से वियोग हुआ ही नहीं। भगवान के बिना हमारी सत्ता ही नहीं है। तो भगवान से कभी जो वियोग नहीं हुआ, जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है, भगवान की लीला कथा सुनता है, भगवान के परायण रहता है, उसे भगवान का नित्य योग प्राप्त हो जाता है। यहीं से प्रेम प्रकट होता है। प्रेम कब प्रकट होता है? जब संसार से नित्य वियोग और भगवान से नित्य योग, इसी नित्य योग में प्रेम प्रकाशित होता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तो 4 प्रकार का भाव होता है। प्रेम में योग, और नित्य योग में वियोग, और वियोग में नित्य योग, और वियोग में वियोग। ये 4 अवस्थाएं प्रेम की प्रकट होती हैं।
फिर समझ लीजिए, जब चित्त वृत्ति से भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर कर्म किया जाता है और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो उससे संसार का नित्य वियोग हो जाता है। जो है ही नहीं कभी, उस संसार का स्वाप्निक जो सत्य भास रहा था, ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब उसे नित्य भगवान का योग होता है, उसी योग से उसे प्रेम प्रकाशित होता है। उस प्रेम की 4 दशाएं होती हैं, योग और नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग। ये 4 दशाएं प्रेमी भक्त के हृदय में प्रकाशित होती हैं। जैसे उदाहरण में प्रिया और प्रीतम का परस्पर मिलन होता है, तो क्या ये बिछुड़े थे क्या? तो नित्य योग में योग, प्रिया प्रीतम का कभी बिछो नहीं होता, तन मन सो बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन। ये जो तन मन से बिछुड़े हुए नहीं है, फिर भी इनका मिलन होता है, प्रिया प्रीतम का मिलन। इसे नित्य योग में योग कहते हैं, नित्य योग में योग कहते हैं। मिलन होने पर भी अंकस्थितेपि दैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्। लालजू की गोद में विराजमान है, लालजू की अंक में विराजमान है, पर श्री जी कैसा भाव आ गया, प्रीतम कहीं चले गए। हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, अंकस्थितेपि दैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्। हा प्रीतम तुम कहां चले गए, हा प्यारे तुम कहां हो। कहां बैठी है? प्रीतम के अंक में। तो नित्य योग में वियोग, नित्य योग में योग। क्या? प्रिया प्रीतम का नवीन मिलन। तो बिछुड़े हैं क्या? नहीं, तन मन के बिछुड़े नहीं, नित्य योग में योग। और गले से लगी हुई अंक में और एकदम भाव प्रेम वैचित्र दशाई की प्रीतम कहीं चले गए और पुकार उठी, हा प्यारे, हा प्यारे। ऐसे ही किशोरी जी के समीप में एकदम भाव दशा बदली, हा राधा राधिका पुकारत निरख मदन गज ढाल। हा राधा क्वासी क्वासी वृषभानु नंदनी बिलपत विपिन धीर। नित्य योग में वियोग। पहला नित्य योग में योग, फिर दूसरा नित्य योग में वियोग। एक दूसरे से मिले हुए भी प्रेम वैचित्र दशा में एक दूसरे के बिछुड़ जाने का भय, बिछुड़ जाने का भाव और पुकार उठना, हा किशोरी, हा राधा, हा वृषभानु नंदिनी, या हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण। ऐसा श्याम सुंदर सामने नहीं दिखाई दिए, गाढ़ चिंतन उनका हो रहा है, मन में वो समाये हुए हैं, मन में वो समाये हुए हैं, पर वो पास नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, तो वियोग में नित्य योग, वियोग सामने है, नहीं दिखाई नहीं दे रहे, पर भाव में श्याम सुंदर समाये हुए हैं, तो वियोग में नित्य योग। प्रभु विराजमान है और ऐसा दिखाई दिया कि प्रियाजू नहीं है। बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रियाजू नहीं मिल रही, क्या करूं, कहां जाऊं, विकल हो गए। चले किन मानिन कुंज कुटीर, तो बिन कुंवर कोटि बनिताजुत मथत मदन की पीर। चले किन मानिन कुंज कुटीर। ये नित्य वियोग में वियोग, नित्य वियोग में वियोग। मन में प्रभु विराजमान है और प्रभु की उपस्थिति नहीं,
तो नित्य वियोग में योग, और मन में भी ऐसा आ गया कि प्रभु दूर है या प्रियाजू दूर है और तन से भी दूर है, ऐसा भाव एकदम भर गया, तो वियोग में, नित्य वियोग में वियोग, वियोग में वियोग, ये चार प्रेम की दशाएं प्रकट होती हैं। नित्य योग में वियोग, मिले हुए भी मिलन की चाह, और वियोग में नित्य योग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कहीं दूर चले गए हैं उन्हीं के समीप। तो वियोग, नित्य योग में वियोग, नित्य योग मिले हुए में वियोग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग, और वियोग में वियोग, नित्य योग में योग, प्रिया प्रीतम का नवीन मिलन, और नित्य योग में प्रियाजू लालजू की गोद में है पर कहीं चले गए, ऐसा भाव आ गया, तो नित्य योग में वियोग। और सामने दिखाई नहीं दिए, मानस पटल पर भरे हुए हैं और उनको पुकार रहे हैं, तो वियोग में नित्य योग, और सामने भी नहीं है और मानस पटल पर भी नहीं है, हाहाकार हृदय में मचा हुआ है, तो वियोग में वियोग। वास्तव में कोई भी एक अवस्था ऐसी चारों में नहीं जिसमें प्रभु का सानिध्य अनुभव न हो रहा हो। नित्य योग का ज्यों का त्यों बना रहता है, इसलिए हर समय वो भगवदाकार वृत्ति रहती है प्रेमी की, चाहे वो नित्य योग में योग हो या नित्य योग में वियोग हो या नित्य वियोग में वियोग हो, उसे हर समय भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है। कभी वियोग वास्तविक होता ही नहीं है, प्रेमी का होने की संभावना भी नहीं है, इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दो नहीं रह जाते, अभिन्न हो जाते हैं, भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भक्त और भगवान दो दिखाई देते हैं, नहीं तो एक ही हो जाता है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है, भेद का अभाव हो जाता है। भक्त और भगवान संयोग और वियोग की लीला हुआ करती, कभी संयोग सुख में, कभी वियोग के विरह में, पर वो अभिन्न स्थिति होती, भगवदाकार वृत्ति रहती है। और प्रेम की खास बात है, ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं, तब प्रीतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर न चले जाएं, इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में भी तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। इतना प्यार होता है कि मिले हुए में भी अनमिल दशा रहती है, मिले हुए में भी इतना प्यार होता है। अरबरात मिलबे को और निस दिन मिले ही रहे, मनो कबो मिले ना, ये तो प्रेमी ही जान सकता है, बुद्धि का विषय नहीं। इसलिए कहा भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। गले से लगे हुए हैं, अब कहीं ये फिर ना बिछुड़ जाएं, इस भाव दशा में मिलन की तृप्ति ही नहीं हो रही, संतोष ही नहीं हो रहा। ये चले ना जाएं, ये हृदय जला रहा है मिलने पर भी। वास्तव में ये स्वाद तो कोई प्रेमी ही जानता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान बताया गया है। प्रेम ये चार प्रकार का रस प्रकट करता है। प्रेम चार प्रकार का रस प्रकट करता है, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य, वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति होती चली जाती है।
दास को भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य, महिमा, वैभव, बल का चिंतन होता है। सख्य को विस्मरण हो जाता है, मेरा दोस्त है बस। वात्सल्य और विस्मरण हो गया, मेरा लाला है, पूर्ण असमर्थ है, मेरे द्वारा ही पोषित है। और माधुर्य, मेरा प्रीतम, केवल मेरा प्रीतम। क्रमशः ऐश्वर्य का विस्मरण होने से प्रेम और प्रकाशित होता चला जाता है। तो दास्य से श्रेष्ठ सख्य है, सख्य से श्रेष्ठ वात्सल्य है, वात्सल्य से श्रेष्ठ माधुर्य है, और माधुर्य से श्रेष्ठ महामाधुर्य रस वृंदावन नित्य विहार सहचरी भाव। कोई एक रस आ जाए तो जीव पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, कोई एक रस आ जाए तो वो पूर्ण हो जाएगा, वो पूर्णानंद को प्राप्त, कोई कमी नहीं रहेगी उसमें। ऐसा नहीं कि दूसरे रस वाला पूर्ण है वो पूर्ण नहीं। सख्य पूर्ण है तो पूर्ण है, दास्य है तो वो पूर्ण है, वात्सल्य है तो पूर्ण है, माधुर्य है तो पूर्ण है। पर रसास्वादन सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस में, उससे भी श्रेष्ठ। तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। अन्य रसों के विषय में यही समझना चाहिए, एक रस कोई आ जाए भागवती, सब रसों का रसास्वादन करने की योग्यता आ जाती है। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो उनका प्रेम भी पूर्ण है। परमात्मा का अंश होने से जीव भी स्वयं पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध होने से ही आई है। संसार का संबंध स्वीकार करने से अपूर्णता आई है, नहीं जीव पूर्ण, भगवान पूर्ण, प्रेम पूर्ण। इस वास्ते भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाए, प्रेम हो जाए तो पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। दास्य रति में भक्त का भगवान के प्रति ये भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं भगवान का सेवक हूं, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है, वे चाहे जो करें। ध्यान से सुनो, दास्य रति, भक्त का भगवान के प्रति भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं इनका दास हूं, सेवक हूं, मेरे ऊपर भगवान का पूरा अधिकार है। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें, और मेरे से चाहे जैसा काम करवावें, मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति लिए मेरे लिए सब विधान कर रहे हैं और मैं उनका दास हूं। जैसी परिस्थिति सब में वो भगवान का विधान देकर आनंदित रहता है, मेरे स्वामी का विधान है। सख्य, सख्य रति में भक्त का भगवान के प्रति भाव रहता है कि भगवान मेरे दोस्त हैं, प्रिय सखा हैं, और जैसे भगवान वैसे ही मैं हूं, मैं भी उनका सखा हूं। वे मेरे प्यारे, मैं उनका प्यारा हूं। उनका मेरे पर पूरा अधिकार हो, मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इस वास्ते मैं उनकी बात मानता हूं, वो मेरी बात मानते हैं। कहीं भी ऐश्वर्य की बात नहीं। मेरा सखा, मेरा सखा। कोई संकट आएगा तो दास्य से सख्य है ना, तो उसमें दास्य भाव जागृत हो जाएगा। हे कृष्ण, अब तो तुम ही हमारे रक्षक हो, क्योंकि हमारी गौवें और हम सब ग्वाल बाल दावानल में फंस गए हैं, अब तुम ही हमारी रक्षा। आ गया दास्य भाव, सख्य में दास्य भाव, ऐश्वर्य प्रकाशित हो गए। हे कृष्ण, तुम हमारी रक्षा करो, तो भगवान ने कहा सब आंख मूंद लो, और आग को अपने मुख में पी गए। ये सख्य भाव। सख्य भाव, भगवान मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूं, वे मेरे प्यारे हैं, मैं उनका प्यारा हूं,
उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इस वास्ते मैं उनकी बात मानता हूं, वे मेरी बात मानते हैं। ये भाव, इससे भी सरस भाव वात्सल्य। वात्सल्य में अपने में स्वामी भाव रहता है और प्रभु में दुलार भाव रहता है। मैं इनका पिता हूं, मैं इनका माता हूं, मैं इनसे बड़ा हूं, इनका दुलार करना, इनका पालन पोषण करना। या मैं गुरु हूं, ये मेरा बच्चा है या मेरा शिष्य है, इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। हर समय उनकी निगरानी रखना, कहीं ये अपना नुकसान न कर ले। नंद बाबा, यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं, कन्हैया के ऊपर हर समय निगरानी रखते हैं, कुछ ऐसा कर न ले जिससे इसको कष्ट हो जाए। सुरक्षा के लिए दाऊ जी को भेजते, सावधान रहना है, बड़ा नटखट है, कुछ बिगाड़ न कर ले, अपना कहीं अहित न कर ले। सर्वलोक महेश्वर भगवान को अबोध बालक की तरह देखना, असमर्थ देखना, अपने अधीन देखना, ये वात्सल्य रस में रहता है। इसमें ऐश्वर्य नहीं। उनको स्नान कराना, उनको पवाना, उनको शयन कराना, वात्सल्य, दुलार। माधुर्य, माधुर्य रति में भक्त को भगवान की ऐश्वर्य की पूर्ण विस्मृति रहती है। इस वास्ते इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता, घनिष्ठ अपनापन। अभिन्नता मानने से वो अपने प्रीतम के सुख में सुखी रहता है। प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाएं, इसी बात में सुखी रहता है। उनको आराम पहुंचाना, उनके अनुसार चलना, उनको सुख प्रदान करना, उनको किसी तरह कोई भी कष्ट ना होने पावे। मेरे प्राण प्रीतम, मेरे कांत हैं, मेरे सर्वस्व हैं। पर ऐश्वर्य का विस्मरण है कि ये भगवान है, सर्वलोक महेश्वर है, अनंत महिमाशाली है। ऐसा केवल प्यार ही प्यार माधुर्य में, और महामाधुर्य में प्रिया प्रीतम। माधुर्य में प्रिया प्रीतम नहीं, प्रीतम। और महामाधुर्य रस में प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम, और उनकी मैं दासी हूं। इसलिए ये चारों भाव अपने आप रहते हैं। महामाधुर्य रस में ये चारों रस विराजमान रहते हैं, जो हम हमारी सखियां सेवा कर। बड़े गूढ़ विषय है ये चर्चा सुनने को भगवान की कृपा से मिलती है। महामाधुर्य रस जो सहचरी भाव है, इसमें चारों भाव विराजमान रहते हैं। सखियां जब प्रिया प्रीतम की आज्ञा का पालन और उनकी दास्ता में, तो दास्य भाव रहता है, और जब हास परिहास करती है तो सख्य भाव रहता है। जब स्नान और भोग आदि पवाती है तो वात्सल्य भाव रहता है, और जब वन विहार ब्याहुलावे सब तो माधुर्य रस रहता है, और जब सैया विहार तब महामाधुर्य रस रहता है। पांचों रस विराजमान हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य और महामाधुर्य रस। बड़ा अद्भुत महासुख है सहचरी भाव में। अब अभी देह भाव से ऊपर उठे तब तो बात समझ में आवे, पर ये बातें अगर दिमाग में डाल लोगे ना तो आगे काम आएंगी। ये बहुत सूक्ष्म गूढ़ बातें हैं, बड़ा चिंतन मनन करके बातें हैं। अगर इनको सुनोगे ही तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। ध्यान पूर्वक सुने। ये प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है। इसका आस्वादन करने वाले केवल भगवान ही हैं, दूसरा नहीं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम का रसास्वादन भगवान करते हैं। तो जब भगवत स्वरूप जीव हो जाता तभी वो प्रेम का रसास्वादन कर पाता है। जीवत्व भाव में प्रेम का रसास्वादन नहीं होता, ईश्वर भाव में होता है। जब अभिन्न स्थिति भगवदाकार वृत्ति हो जाती तब वो प्रेम का अधिकारी होता है। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है, कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। इस वास्ते
एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हो जाता है। प्रेम तत्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक स्त्री पुरुष के काम संबंध को प्रेम उच्चारण कर देते हैं। इनका इनसे प्रेम है। काम संबंध को, स्त्री पुरुष के संबंध को प्रेम संज्ञा दे देते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष का संयोग शरीर को देख के होता है, रूप को देख के होता है, भोग वासना की चाह को लेके होता है। इसलिए वो 84 लाख योनियों में संपूर्ण जीवों को बांधता है। और अधिक कामी पुरुष की भूत योनि, प्रेत योनि, पिशाच योनि, अधिक काम सुख भोग की इच्छा होने के कारण उनको नीच योनियों में जाना पड़ता है, जिसे प्रेम संज्ञा दी जाती है। परंतु प्रेम का अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष है। यही सर्वम खलमिदम ब्रह्म का अनुभव होने के बाद ही प्रेम जागृत होता है। सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब मेरे इष्ट का स्वरूप है। जब तक ये अनुभव नहीं होगा प्रेम जागृत नहीं होता। काम में भोगने की इच्छा है, लेने की इच्छा है। प्रेम में देने की इच्छा है, समर्पण की इच्छा है। प्रेम, हमें आपसे बहुत प्रेम है तो हम अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं। जैसे चाहो वैसे वर्तो, तभी तो भक्त जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है, और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाना, सेवा परायण रहने का भाव रहता है। काम शरीर को लेकर होता है, स्थूल दृष्टि को देखकर होता है, और प्रेम चिन्मय तत्व से होता है। काम में मूढ़ भाव होता है, प्रेम में दिव्य भाव होता है, मोह की गंध नहीं रहती। काम में संसार और संसार की भोग सामग्री रहती है, प्रेम में मोक्ष और मोक्ष से विलक्षण प्रेम। पहले मोक्ष, द्वंद्वातीत हुए, गुणातीत हुए, मायातीत हुए, कालातीत हुए, बिना प्रेम नहीं। प्रेम कोई खिलवाड़ नहीं, 4 बूंद आंसू डाल दिया तो प्रेमी हो गए, ऐसा नहीं। काम में शरीर और इंद्रियों के संयोग का नाम काम है, जड़ता। प्रेम में चैतन्य घन परमात्मा के संयोग का नाम प्रेम। काम में राग होता है भोगने का, प्रेम में त्याग होता है प्रेमास्पद के प्रति। काम में परतंत्रता होती है, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। काम में ये मेरे काम आ जाए ऐसा भाव रहता है, प्रेम में मैं इनके काम आ जाऊं ऐसा भाव रहता है। काम में भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है, प्रेम में स्वयं प्रेमास्पद उसका सेवक बन जाता है। भगवान गुलाम बन जाते हैं उस प्रेमी महात्मा। काम में सामने वाले का गुलाम बन जाएगा, और प्रेम में सच्चिदानंद भगवान उसके सेवक बन जाते हैं। काम नीरस रस, रस है पर कैसा, नीरस। और प्रेम सच्चिदानंद स्वरूप, प्रतिक्षण वर्धमानम। काम भोगने के बाद खिन्नता, निराशा, उदासीपन। प्रेम प्रतिक्षण प्रसन्नता, अखंड प्रसन्नता। काम में अपने सुख भोग का उद्देश्य, प्रेम में प्रेमास्पद के सुख भोग का उद्देश्य। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, ये चेष्टा प्रेम में। काम में मैं कैसे खुश होऊंगा, ये। काम नरक का द्वार, नरक ले जाता है। प्रेम भगवान को घसीट लाता है, भगवान को सामने प्रकाशित कर देता है। काम 2 में होता है, प्रेम 2 से 1 कर देता है। प्रेम गलियति साकरी तामे 2 न समाए। प्रेम 1 में होता है, प्रेम 1 कर देता, 2 नहीं रहने देता। शुरू 2 में होता है और उसका विश्राम 1 में होता है। और काम सदैव 2 में होता है, 2 तन में काम होता है। और जब 2 तनों का विस्मरण हो जाए
एक भाव केवल रह जाए दोनों के अंदर, मन मन मिल गया, एक दृष्टि, एक वय, एक स्वभाव, एक चाह, एक प्राण, दो तन, इसे कहते प्रेम। तो एक शीघ्रता से हमें भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति कैसे हो? तो कह रहे हैं साधकों के सम्मुख दो बातें विशेष रूप से आती हैं, संसार की ओर और भगवान की ओर। ये दो मार्ग दिखाई देते हैं, एक संसार का आकर्षण, मनोरंजन, भोग सामग्री, और एक भगवान। तो संसार को जब साधक नाशवान समझता है, बहुत विवेक तीक्ष्ण होता है, कोई भी भोग सामग्री जैसे आकर्षित करती है तो तत्काल वो काटता है, कितनी देर भोगोगे, इसका क्या सुख है, इसकी सत्ता ही नहीं है, सब भोग रहे हैं, फिर एक क्षण में उसकी धज्जियां उड़ा देता है। इतना विवेक बढ़ा हुआ होता है साधक का भजन के प्रभाव से कि किसी भोग में सामर्थ्य नहीं कि उसे आसक्त कर सके, एक क्षण में उदासी छा जाती है। इसके बाद क्या होगा? फिर वही नहीं, हमको ऐसा सुख चाहिए जो प्रतिक्षण वर्धमान और अनंत महिमा से युक्त हो। साधक कभी भोगों में लालायित होकर आसक्त नहीं होता, उदासीन रहता है, क्योंकि संसार नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। संसार के संबंध से दुख ही दुख है और परमात्मा के संबंध से आनंद ही आनंद है, दुख का लेस भी नहीं है। संसार का भरोसा टिकता नहीं है और परमात्मा का भरोसा मिटता नहीं है। दोनों बातें चल रही हैं। साधक के सामने एक संसार है और एक परमात्मा है। संसार नाशवान है, परमात्मा विनाशी है। संसार के संबंध से दुख ही दुख है और भगवान के संबंध से आनंद ही आनंद है, दुख का लेस भी नहीं। संसार का भरोसा टिकता नहीं और भगवान का भरोसा मिटता नहीं। सत्संग में कई बार कहा है, भगवान का भरोसा अगर कर लो तो एक भगवान का स्वभाव अपने भरोसे को कभी नहीं तोड़ते, भरोसे को नहीं तोड़ते। इन बातों को हम संत महापुरुषों से सुनते हैं, वेद पुराण शास्त्रों में पढ़ते हैं, और जो मानते हैं वही भक्त कहलाते हैं, जो नहीं मानते हैं वही संसारी कहलाते हैं। तो हमारा दुख क्यों नहीं जा रहा? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान की शरण में हैं, दुख दूर क्यों नहीं होता? हमें परम आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? हमें भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा? तो कह रहे हैं अभी हरिश शरणम नहीं हुए। हरिश शरणम, हरिश शरणम, ये जब तुम्हारे मुख से चलेगा, तुम्हारे हृदय में रहेगा, तब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। एक दो बार अपने लोग भी कीर्तन करते हैं, हरि शरणम, 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 शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम,
श्री भगवान हरि के चरणों का आश्रय लेने से सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि संसार का भरोसा करोगे, किसी स्त्री, किसी पुरुष, रुपया, जमीन, पद, प्रतिष्ठा, ये टिकेगा नहीं, नाशवान भरोसा है। और भगवान का भरोसा टिकेगा, ये अविनाशी है। ये बात सुनते हैं, समझते हैं, पर लोग मानते नहीं। समझते भी हैं, ऐसा नहीं कि नाशवान संसार समझते हैं, पर भरोसा भगवान का न करके रुपए का करते हैं, अपने बल का करते हैं, पद प्रतिष्ठा का करते हैं, व्यवहार का करते हैं, श्री भगवान का सीधे नहीं। बड़े बड़े भक्तों में ये कमी होती है। देखो, द्रौपदी जी ने सीधे भगवान का भरोसा नहीं किया। पहले पांडवों का, 5 पतियों का, फिर भीष्म आदि का, फिर अपने हाथ का, फिर दांत का भरोसा बाद में भगवान का किया। तो कहते हैं कि समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर मानते नहीं। यदि मान लो भगवान का भरोसा तो दुख दूर हो जाएगा। ये संसार की उलझी हुई गुत्थी इसीलिए सुलझ नहीं रही। गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। अनेक बातें संत महापुरुषों ने कही, परंतु एक बात पर हमें विशेष ध्यान देना है, वो ये है कि सुनने से, पढ़ने से बुद्धि में तो बात आ गई। जो बातें सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बुद्धि में तो बात आ गई, पर आचरण में नहीं उतारा, सब बेकार हो गया। आचरण में उतारे बिना जितना सुना गया, पढ़ा गया, वो सब बेकार हो गया। सुन करके, पढ़ करके पर उपदेश तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन आचरण में उतारा जाए तभी तो परमात्मा दर्शन की योग्यता आवे। भगवान की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा ये भजन से आएगी, पढ़ने लिखने से केवल नहीं आएगी। खूब पढ़ लिया शास्त्र, खूब सुन लिया सत्संग और भजन नहीं किया तो भगवान की प्राप्ति की चाह नहीं होगी। और भगवान की प्राप्ति की चाह नहीं होगी तो फिर भोगों की चाह होगी, भोगों की चाह होगी तो पढ़ा लिखा सुना सब बेकार हो गया। बातूनी ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होती। आजकल बातूनी ज्ञान बहुत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बातचीत का ज्ञान। तो यहां कह रहे हैं बातूनी ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होती, बातूनी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातूनी ज्ञान से काम, क्रोध, लोभ, मद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दिन हम इस ज्ञान को अपने हृदय में ले जाएंगे और अपने आचरण में उतार लेंगे, उसी दिन संसार कड़ुआ लगने लगेगा और भगवान बहुत प्यारे लगने लगेंगे और प्यारे भगवान की प्राप्ति की चाह प्रकट हो जाएगी। सब ऐसा सुनते हैं और समझते भी हैं कि संसार असत्य है, पर छोड़ नहीं सकते। असत्य है पर छोड़ नहीं सकते। देख लो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सब कहते हैं जब शरीर छूटता है। ना वो सत्य बोलते हैं और ना उनकी मुक्ति होती है, उसी असत संसार में फंसे हैं। ऐसा मानते हुए भी यदि हम सांसारिक सुख भोगों को भोगते रहेंगे तो हमारे बातूनी ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। ऐसा उपदेश देने से भी कोई लाभ नहीं है जब तक स्वयं नाम नहीं जप करोगे। किसी को उपदेश देने के पहले अपने आचरणों को उन्हीं उपदेश के अनुसार परिपक्व करना चाहिए, तब उपदेश का रंग आता है। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, ऐसा कहने मात्र से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। खूब प्रवचन कर लो, खूब सुन लो, उलझन ज्यों की त्यों बनी रहेगी। उलझन तभी मिटेगी जब हम नाम जप करेंगे, जब भगवान के लीला गुण गाएंगे, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। ये बात समझ लो। हमारी वर्तमान में यही समस्या बढ़ती जा रही है कि बातूनी ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, आचरण में उतारने वाली बात नहीं रह गई है। परमात्मा की प्राप्ति की चाह उसी को प्रकट होती है जो अपने ज्ञान को हृदयंगम करके अपने आचरण में उतारता है।
चाहते हैं तत्व ज्ञान, चाहते हैं भगवत प्राप्ति, मोक्ष, भगवान के दर्शन, भगवत प्रेम, परंतु आचरण नहीं है, भजन नहीं है तो कुछ नहीं। हमारी सबसे बड़ी बाधा है मान्यता। हमारी मान्यता बैठ गई है रुपये में, प्रणाम नमस्कार में, संसार में। भविष्य में हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, अभी तो भोग भोग लें, प्रायः यही बैठा हुआ है। अभी इसी समय इनको नष्ट कर दो तो पूरा जीवन निहाल हो जाओगे। ये मत सोचो कि अभी भोग लेते हैं तो फिर बुढ़ापे में हम नहीं, फिर ये वैसे ही बने रहेंगे जैसे तुमने इनको खुराक देकर पुष्ट किया है, वैसे ही वासना बने। अगर खुराक नहीं दोगे, पुष्ट नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएंगे। भविष्य में भगवत प्राप्ति, वर्तमान में भोग, प्रायः हर दिमाग में यही बैठा हुआ है। देख लो, भविष्य में भगवत प्राप्ति और वर्तमान में भोग। कैसे होगा भगवत प्रेम? समय लगेगा। कैसे होगा भगवत दर्शन? समय होगा। कैसे होगा तत्व ज्ञान? समय लगेगा। क्योंकि तुमने तत्व ज्ञान, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति वर्तमान में ना चाह करके भविष्य के लिए छोड़ दिया और वर्तमान में भोगों को चाहा। ये जो भविष्य की आशा है, ये परमात्म प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। यही प्रायः हर दिमाग में भरी हुई है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा करना उचित है, क्योंकि ये सांसारिक पदार्थ सदा सब जगह विद्यमान नहीं है, परंतु सच्चिदानंद भगवान वर्तमान में विराजमान। इनको भविष्य के लिए मत छोड़ो, पहले भगवत प्राप्ति फिर सब कार्य। परमात्मा तो संपूर्ण देश, काल, वस्तु और व्यक्ति में विराजमान है। उसकी प्राप्ति के लिए भविष्य के लिए क्यों टाल रहे हो? वो यहां है। जब सब जगह है तो यहां है। वो सब में है तो हम में है। सब समय है तो इस समय भी है। सर्वत्र है तो हमारे पास भी है। साधकों को ये बात ध्यान रखना चाहिए। वो ये मान बैठते हैं कि अभी हम भोग ले, भविष्य में ऐसी तेजस्विता आएगी कि हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बड़ी मूर्खता है। और ध्यान, हम इतना साधना कर लेंगे तो भगवत प्राप्ति कर लेंगे। ऐसी वृत्तियां बना करके हम इतनी साधना करेंगे कि अंतःकरण शुद्ध होगा, वैराग्य होगा, फिर भगवान से प्रेम होगा, भगवत प्राप्ति होगी। ये भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें तुमने जो जो मान रखा है, ये सब बातें रुकावटें डालेंगी। क्या हम साधना करेंगे बड़ी जोर की तो तुम्हारी परीक्षा होगी, साधना दिखाओ तुम जोर की। अंतःकरण शुद्ध करेंगे तो दिखाओ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पर विजय प्राप्त करके। हम घोर वैरागी तो दिखाओ तुम्हारा वैराग्य कितना जोर का है। क्योंकि तुमने मान लिया है ना, हम साधना करेंगे, अंतःकरण पवित्र होगा, वैराग्य होगा, फिर जाकर भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार, तत्व ज्ञान। ये सब रुकावटें वाली बातें साधक चुन लेता है। जिस दिन उत्कट अभिलाषा जागृत हुई कि हे भगवान, न मेरे में ज्ञान है, न साधना है, न वैराग्य है, केवल मैं रोकर आपको पुकार सकता हूं, आप कृपा करके अभी दर्शन दीजिए। नाथ, विलंब सहा नहीं जाता। हो गई बात। हमने कोई रखा ही नहीं जिससे हमारी परीक्षा हो सके। हम है ही नहीं, न वैरागी है, न साधक है, न हमें तेज है, न तपस्या है। नाथ, मैं तो आपका हूं प्रभु, जैसा भी हूं आपका हूं, और आपकी ही कृपा से आपको पाना चाहता हूं। और ये बात तब आएगी जब खूब नाम जप करोगे। खूब नाम जप करोगे तब अहंकार रहित साधना आपकी जागृत होगी और उसमें व्याकुलता होगी। मुझे अभी चाहिए, ये बात मुझे अभी चाहिए, परमात्मा प्राप्ति अभी चाहिए, अभ्यास के बल पे नहीं, आपकी कृपा के बल से। बहुत सुंदर बात है अगर समझ में आ जाए। खुली बात कह रहे, साधना के अभ्यास के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए असंभव। परमात्मा की प्राप्ति केवल उत्कृष्ट अभिलाषा तुम्हारी और कृपा प्रभु की। उत्कृष्ट अभिलाषा आपकी और कृपा प्रभु की।
हमारे अंदर उत्कट अभिलाषा नहीं, भगवान की कृपा तो है, इसीलिए हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सगुण भगवान या निर्गुण भगवान, साकार भगवान या निराकार भगवान, जो भी मानते हो, बस आपको अपने प्रभु के बिना रहा ना जाए, ये बात आ जाए। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होत हिया, चितवन मोरी तुमसे लागी पिया। छिन छिन व्याकुल होत हिया, चितवन मोरी तुमसे लागी पिया। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, रात में नींद नहीं, दिन में भूख नहीं, बस नेत्र अपलक देख रहे, कहां से आए प्रिया प्रीतम, कैसे उनके दर्शन करूं। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के बिना दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, आपसे कैसे मिलूं, क्या करूं, हृदय क्षण क्षण व्याकुलता बढ़ रही है, आपके सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये विषय भोग आदि पांचों चीज उस उपासक को सुहाती नहीं जिसको भगवान की लगन लग गई है, कड़वी लगने लगती। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, बंद करो ये भोगों की चर्चा जो करोड़ों नरकों से भी घृणावनी है, बीभत्स है, घृणास्पद है। विषय भोग, निद्रा, नींद कैसे आएगी, हृदय जल रहा है। प्रभु के मिलन के लिए तो चैन से कैसे पांव पसार के सो सकता है, और हंसी मजाक कैसे हो सकती है। जब प्रभु के लिए हृदय जल रहा है तो हंसी मजाक कैसे हो सकती है, और संसार में प्रीति कैसे हो पाएगी जब जगदीश से प्रीति ठान ली और बहुबात प्रभु की चर्चा के सिवा प्रपंच की बात नहीं सुहाई देगी। जब भगवान के वियोग का हृदय में दाह हो रहा है तो हंसी मजाक, नींद, भूख, प्यास, जगत प्रीति, बहुबात ये अच्छी ही नहीं लगेगी। प्रभु मिल जाएं, बस प्रभु मिल जाएं, यही रट। काशी में ऐसी भगवदाकार वृत्ति थी कि आज भगवान शंकर मिलेंगे, पक्का दृढ़ विश्वास। फिर आज भगवान शंकर मिले, आज भगवान शंकर, नित्य प्रायः प्रातः काल से लगन लग जाती, आज मिलेंगे, आज मिलेंगे। इतने प्यारे भगवान, इतने प्रीतम भगवान, जिनके समान कोई प्यारा हुआ नहीं है, नहीं है और होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे अपने प्यारे प्रभु के वियोग में हम दिन बिता रहे हैं, उनके मिले बिना ही हम सुख से जी रहे हैं। ये धिक्कार है हमारे जीने को। संसार के सुखों में, व्यक्तियों में काम चला रहे हो और भगवान के निज जन बनते हो। भगवान के बिना हमारा काम न चले, भगवान के बिना चैन। जब से तुम बिछुरे पे प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नयन। चाह पूरी नहीं करते, चाह बढ़ाते हैं। वो तड़पता है भगवान के लिए, व्याकुल होता है, दुखी होता है, इतना दुख कि भगवान को भी दुख व्याप जाता है उसके मिलने के लिए। उनके मिले बिना जब हमें नींद नहीं आती, हमें आराम अच्छा नहीं लगता, हमें भोग अच्छे नहीं लगते, हमें वो समय काला समय लगता है, तो फिर भगवान को विकलता हो जाती है और भगवान उस भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान उसी समय उसे मिल जाएंगे, उनके मिलने में देरी नहीं है। भक्त का भगवत प्राप्ति विषयक दुख भगवान नहीं सह सकते, भगवान कृपा के समुद्र हैं। पर अगर तुम सुख से जी रहे हो तो भगवान नहीं आएंगे। जब तुम जिया ना जाए प्रभु के बिना, व्याकुलता पैदा हो जाए, कैसे जीऊं आपके बिना। संसार दुखी है, संसार की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं। हम लोग वेश भी धारण करते हैं तो उद्देश्य की प्राप्ति से
गिर जाते हैं। कंचन कामिनी कीर्ति तीन में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान दर्शन नहीं देते जब जिया ना जाए भगवान के। भरत जी के लिए भगवान श्री राम कह रहे हे हनुमंत लाल तुम जाकर सूचना दे दो, नहीं अगर एक क्षण भी अवधि से ऊपर हो गया तो भरत लाल के प्राण नहीं टिकेंगे देह में। कितना प्रीति है, भगवान को पता है कि अगर एक क्षण भी विलंब हो गया अवधि के ऊपर तो भरत लाल के प्राण नहीं टिकेंगे। इसलिए हनुमान जी को भेज दिया, विप्र रूप धर करके हनुमान जी भरत जी को जाकर सूचना देते हैं। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति ऐसी व्याकुलता आ जाए कि अब जिया नहीं जा रहा तो उसी समय भगवान दर्शन दे देंगे। संसार के लिए दुखी है, भगवान के लिए नहीं। हम चाहते हैं सुख लेकिन संसार से, तो संसार में तो दुखालयम अशाश्वतम नाशवान दुख भरा हुआ है, सुख कहां से मिलेगा। अरे आफत है ये सब कुछ, धन भोग नाना, ये सब आफत है, ये सब विपत्ति है, ये संकट है। अगर भगवान का थोड़ा भजन भी बनता है तो बेटा चाहिए, बेटे का बेटा हो जाए, रुपया पैसा मकान सब, इन्हीं आंखों से बेटे का जो बेटा पोता है उसकी बहू देख लूं, फिर भगवान बुलाना, भगवान को देख लूं नहीं, इन्हीं आंखों से। हे भगवान, हे संत भगवान, ऐसी कृपा करो कि पोता का ब्याह हो जाए, कहीं पोता के लड़का खिलाने को मिल जाए, तब तो बहुत बड़ी बात हो गई। यही नाती पोता लड़का बच्चा रुपया पैसा यही मांग हमारी रहती, ये कभी मांग नहीं रहती। हे भगवान बहुत कृपा की, अब आप मिल जाओ, आपके बिना जिया नहीं जा रहा। भगवान के लिए अगर दुखी हो जाए तो भगवान तुरंत मिल जाए, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही बैठे, कहीं बाहर नहीं। एकमात्र लगन, छटपटाहट, भगवान आकर्षण करते हैं और माया अपना आकर्षण करती। तुम भगवान के आकर्षण की तरफ खींचते हो कि माया की तरफ? तुम भगवान को चाहते हो या माया को चाहते हो? तुम जब माया को पकड़ते हो तो भगवान उसे टिकने नहीं देते। कितनी कृपा कर रहे हैं कि बार बार वो हमको समझा रहे हैं कि मेरी तरफ आ जा, मेरे सन्मुख आ जा। ये सब परिवर्तनशील है। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेति तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती अर्थात आवागमन से युक्त है, परंतु कौन्ते जो मेरा भजन करके मुझको प्राप्त हो जाता है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। भगवान का भजन तात्पर्य है कि भगवत प्राप्ति के बिना मनुष्य कहीं भी टिक नहीं सकता, चाहे जहां जाए, ब्रह्मलोक जाए, स्वर्गलोक जाए, कहीं भी। कब तक दौड़ते रहोगे, कब तक घूमते रहोगे? भगवान को प्राप्त कर लो, टिक जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता, टिक जाना होता है, वो मेरा परम धाम है। आप चाहे कितनी भी शक्ति लगा लो, न तुम्हारा शरीर सदा रहेगा, न तुम्हारे कुटुंबी सदा रहेंगे, न तुम्हारा बैंक बैलेंस रहेगा, और न यहां से एक पाई ले जाओगे चाहे जितने ताकतवर हो। संसार की कोई भी वस्तु आपके पास सदा नहीं रहेगी। कारण यही है कि भगवान निरंतर आपको खींच रहे हैं। ये उनकी हम पर महान कृपा है। अतएव यदि आप संसार से विमुख हो जाओगे तो भगवान की प्राप्ति पक्का हो जाएगी, और भगवान से विमुख होकर संसार की प्राप्ति तो पक्का दुखी हो जाओगे, पक्का आवागमन तुम्हारा होगा। अब तुम जन्मते मरते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि संसार में ही रचे पचे रहे तो दुख का अंत कभी आएगा ही नहीं। नित्य नया नया रूप रख करके सुखाकर्षण दुख भोगवाता रहेगा। नया नया रूप रख करके सुखाकर्षण, किसमें सुख है, जब भोगोगे तो परिणाम में दुख मिलेगा। ये बड़े दुख की बात है कि मानव जीवन भगवान ने दिया भगवत प्राप्ति के लिए, संत समागम दिया भगवत प्राप्ति के लिए, दान पुण्य आदि किया भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन हम मांगते हैं भगवान नहीं, संसार ही। मानव जीवन
भगवत आराधना, संत संग, दान पुण्य, इन सब का फल हो। हमारा ब्याह हो जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर बेटा मिल जाए, सुंदर मकान, सुंदर धंधा, ये सब। गोस्वामी जी कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है। हे भाई, स्वर्ग के भी भोग भोगने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। इसलिए जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके नाशवान सांसारिक भोगों में चित्त देते हैं, मानो अमृत का त्याग करके विष पान कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का परम फल भगवान का आश्रय, भगवान का निरंतर नाम जप और तड़पो भगवान के लिए। एक बार प्रिया प्रीतम मेरे नेत्र गोचर हो जाओ, एक बार मैं आपको देख लूं, मेरे जीवन की चाह है, सब कुछ देखा, सब कुछ पाया, एक बार प्रभु आपको पालूं। ये हमारे हृदय में लगन जग जाए, ये अगन हमारे हृदय में लग जाए कि असहनीय हो जाए, प्रभु के बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता, ऐसा हो जाए। उसी दिन भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसके लिए खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोग लगाकर भोजन पाओ, जिससे बुद्धि पवित्र हो। तब पवित्र, परम पवित्र भगवान में बुद्धि जहाँ योग को प्राप्त हुई, तहाँ फिर ये प्रेम लीला शुरू हो जाती। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।